साल 2010 में पहले 2 माह तो अमन से गुजरे, लेकिन अभी मून मार्केट खुद कुछ धमाकों के नकूश ज़हनों से मिटे ना थे कि 8 मार्च 2010 को लाहौर में दहशतगर्दी का निशाना बनी मॉल टाउन के ब्लॉक में वाक़िया SIA की बिल्डिंग। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी SIA की बिल्डिंग से टकरा दी, जिसमें 13 अफराद जाँ बहक जबकि 50 के करीब अफराद जख्मी हुए। इस धमाके से करीब वाक़िया मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 2010 में दो हुए हैं टेररिस्ट एक्ट्स मॉडल टाउन डिवीज़न में। एक SIA बिल्डिंग में 8 मार्च को हुआ और दूसरा जो है वो 28 मई को जो कादियानियों की इबादत गाह है मॉडल टाउन में, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ। तो दोनों जगहों पे जो पुलिस का रिस्पांस था वो बड़ा इमीडिएट था। मॉल टाउन धमाकों की गूंज अभी लोगों के कानों में से खत्म ना हुई थी कि दहशतगर्दों ने लाहौर के हसास तरीन इलाका आरे बाजार कैंट में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। इन दो खुदकुश हमलों में 50 से ज्यादा अफराद जाँ बहक जबकि 100 के करीब अफराद जख्मी हुए। आरे बाजार की सड़क पर अभी मासूम जानों के खून के निशानात बाकी थे कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर से हदफ हटाकर आवाम को निशाना बनाया। इसी रात इकबाल टाउन समनाबाद में 7 धमाके किए गए। 28 मई को मॉल टाउन और गड़ी शॉ में वाक़िया अहमदियों की इबादत गाह को 4 दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। गड़ी शॉ के हमले में 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए इबादत गाह में दाखिल हुए और दहशतगर्दों ने खुद को भी धमाके से उड़ा लिया। मॉडल टाउन में दहशतगर्दों ने तरीका वारदात तो गड़ी शॉ वाला ही अपनाया, लेकिन दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन हमलों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 200 के करीब जख्मी हुए। जो कादियानियों की इबादत गाह थी वहाँ पे जो हमला हुआ था, फॉर्चुनेटली वहाँ पे उनकी अपनी एफर्ट से भी और पुलिस की एफर्ट से दोनों टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया गया और उसके बाद उसका जो फॉलो अप इन्वेस्टिगेशन है उससे बड़ा फ़ायदा हुआ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। मॉडल टाउन से जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द मुआज को जिना अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। दहशतगर्दों ने पुलिस गिरफ्त से अपने साथी को आजाद करवाने के लिए अस्पताल पर ही हमला कर दिया। दहशतगर्द अपने मकासद में तो कामयाब ना हो सके, लेकिन उनकी फायरिंग से अस्पताल में एक खातून जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों का कोई मजहब, फिरका या मसलक नहीं। यही वजह है कि कादियानियों पर हमलों के बाद दहशतगर्दों ने लाहौर में 1 जुलाई को हजरत दाता अली हजवेरी के मजार को ही निशाना बना डाला। दाता के मजार पर होने वाले 2 खुदकुश धमाकों में 50 से जायद जायरीन शहीद और 175 जख्मी हुए। दाता दरबार पर हमलों के बाद मुल्क में शदीद एहतजाज किया गया। सुन्नी उलमा की तरफ से वजीर कानून राना सनाउल्लाह को भी वजारत से हटाने का मुतालबा किया गया। अभी यह एहतजाज जारी था कि दहशतगर्दों ने रमजानुल मुबारक में यौम शहादत हजरत अली करमल्लाह वजह के मातमी जुलूस पर भाटी गेट में धमाके कर दिए। इन धमाकों में 39 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हुए और मुल्क में एक मरतबा फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर न सिर्फ सवालिया निशान उठाए गए बल्कि अवामी सतह पर भी शदीद गमो गुस्से का इजहार किया गया। 2 मुकदमात हैं ऐसे जिनके मुलजमान तक हम पहुंचे, उनको ट्रेस किया है और उनकी गिरफ्तारी बकाया है, जिसमें वो दाता साहब वाला और वो जो करबला गाह में शाह वाला। कल अदम तहरीक तालिबान ने लाहौर शहर में दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की, तो दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी शरपसंदों के मास्टरमाइंड समेत अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार और मुकदमात को ट्रेस करने का दावा बारहा किया। 2010 के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें हमने तमाम मुकदमात के मुलजमान जो है ना वो सिर्फ ट्रेस ही नहीं किए बल्कि पकड़ लिए हैं। दहशतगर्दी के इन वाक़यात के अलावा दहशतगर्दों ने इकबाल टाउन डिवीजन में पुलिस नाकों पर खड़े अवाम के मुहावजों को भी निशाना बनाया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। दहशतगर्द शहर में चंद दिनों के वक्फों से मुख्तलिफ इलाकों में कम शिद्दत के धमाके करके हुकूमत वक्त की जानिब से किए जाने वाले सिक्योरिटी के दावों को ललकारते भी रहे। खुशकिस्मती से क्रैकर धमाकों का नाम दिए जाने वाले इन कम शिद्दत के धमाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साल 2008 के आगाज से लाहौर शहर में शुरू होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का सिलसिला 2010 के इख्तिताम तक तो ना रुक सका, लेकिन अवाम पाकिस्तान की दुआ है कि 2011 के सूरज की रोशनी में दहशतगर्दी का यह अंधेरा खत्म हो जाए। कैमरामैन मुमताज खोखर के साथ नुमान शेख, दुनिया न्यूज़, लाहौर। नुमान शेख की रिपोर्ट आप देख रहे थे। साल 2010 खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमन अमान के हवाले से इंतहाई मुश्किलात का साल रहा, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह हुई कि इस साल के अख्तिताम पर नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक हौसला अफजा बात है। कैसे रही ये गेम्स, इस हवाले से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफजई ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ نیشنل گیمز کی انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کو گیمز کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا۔ سیکیورٹی سے ضروری چیز کوئی بھی نہیں ہے، جو 2-4 دن کی تکلیف میں مانتا ہوں اس چیز کو، کھلاڑیوں کو ضرور تکلیف ہوئی، بلکہ اس سے زیادہ آرگنائزر کو تکلیف ہوئی، کیونکہ ہم لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ تمام ہوٹل بک کیے ہوئے تھے، ان کو پیمنٹس بھی کی ہوئی تھی، اور ہم نے دوبارہ یہ سب کچھ ارینج کرنا پڑا ود ان 4 days، جو کہ ہم نے کیا، اور ان کو گرم پانی اور جتنے بھی بیڈنگ وغیرہ سے پرووائڈ کی۔ اس میں میرے خیال میں سب کی بہتری ہے۔ پشاور میں ہونے والی 31ویں نیشنل گیمز گزشتہ سال نومبر اور اس سال مارچ میں 2 مرتبہ ملتوی بھی کی گئی، تاہم تیسری مرتبہ اس کے کامیاب انعقاد سے یہاں کے شہریوں کو کھیلوں کے بہترین مقابلے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ پشاور میں قومی کھیلوں کے سب سے بڑے میلے کے انعقاد سے جہاں خیبر پختونخوا پر چھائے دہشت گردی کے بادل چھٹ جائیں گے، وہیں ملک بھر میں کھیلوں کے فروغ کے لیے راہ بھی ہموار ہوگی۔ پروگرام نیوز واچ کے لیے کیمرامین کاشان ارشد کے ساتھ عمران یوسف زئی، دنیا نیوز، پشاور۔ رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے، اور یہ تھا ہمارا اس سال کا اور آج کا آخری پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔